कभी सोचा है कि क्या कोई नबी आज भी इसी लम्हे अपने जिस्म और रूह के साथ जिंदा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही नबी के राज भरे सफर की कहानी में उतरेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, ये दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जीते हैं, क्या यही पूरी हकीकत है या फिर ये किसी बहुत बड़ी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? इसी सवाल पर गौर करते हैं। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े आलिम हुए सईद नूरसी। उन्होंने अपनी किताबों में जिंदगी के 5 अलग अलग लेवल्स यानी 5 दर्जों का जिक्र किया है और उनके हिसाब से हमारी ये दुनिया तो बस पहला लेवल है, हकीकत की बस पहली सीढ़ी। और इन 5 में से जो तीसरा लेवल है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां वक्त और जगह की कोई पाबंदी ही नहीं है और कुछ खास नबी वहां जिस्म और रूह के साथ आज भी जिंदा हैं, और इन्हीं में से एक हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि अपने इस हैरत अंगेज सफर पर निकलने से पहले हजरत इदरीस थे कौन, जिन्हें बाइबल और तौरात में इनोक के नाम से भी जाना जाता है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से थे और इंसानी तारीख में कई चीजें पहली बार उन्हीं ने की। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखा, पहली बार कपड़े सिलकर पहने। यही नहीं, उन्होंने तो दुनिया को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे इल्म भी दिए। अल्लाह ने उन पर 30 किताबें नाजिल की और उन्हें अपने ज़माने की सारी ज़बानें आती थीं। हज़रत इदरीस अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे और फरिश्ते अक्सर उनसे मिलने आते थे। और बस यहीं से उनकी एक ऐसे सफ़र की शुरुआत होती है जिसमें उनका साथी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही राज भरा हमसफ़र था। अब देखिए, जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किससुल अंबिया जैसी पारंपरिक किताबों से ली गई है, तो इसे एक दिलचस्प और सबक सिखाने वाली कहानी की तरह सुनिएगा, न कि एक पुख्ता तारीखी हकीकत की तरह। तो किस्सा कुछ यूं है कि हजरत इदरीस की दोस्ती मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल से थी। एक दिन हजरत इजराइल एक इंसान की शक्ल में उनसे मिलने आए और साथ में इबादत करने की इजाजत मांगी। कई दिन साथ गुजर गए। हजरत इदरीस रोजा रखते, खाते पीते, थकते और सोते भी थे, लेकिन उनका वो साथी न कुछ खाता, न बीता, न सोता और न ही थकता था। हजरत इदरीस ये सब देखकर हैरान रह गए और आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, अल्लाह की कसम, सच बताओ, तुम इंसान तो नहीं हो? आखिर हो कौन तुम? तब उस साथी ने अपना राज खोला और कहा, मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूँ। अब जैसे ही उन्हें ये पता चला, हजरत इदरीस ने अपने दोस्त हजरत इजराइल के सामने गैब की दुनिया को समझने के लिए 3 ऐसी अजीब ख्वाहिशें रख दी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक के बाद एक 3 ऐसी मांगे रखी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। पहली, मौत को चखना। दूसरी, जहन्नुम को अपनी आंखों से देखना। और तीसरी, जन्नत की एक झलक पाना। उनकी पहली ख्वाहिश थी मौत का मजा चखना। लेकिन क्यों? ताकि मौत के उस एहसास के बाद अल्लाह की इबादत में और भी ज्यादा दिल लग सके। अल्लाह की इजाजत से हजरत इजराइल ने उनकी रूह कब्ज कर ली और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा जिंदा भी कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई मौत का दर्द कैसा था, तो उन्होंने कहा, इतना खौफनाक जैसे किसी जिंदा भेड़ की खाल उतारी जा रही हो। इसके बाद आई उनकी दूसरी ख्वाहिश, जहन्नुम को देखना। वो जहन्नुम को देखकर अल्लाह का खौफ अपने दिल में और बढ़ाना चाहते थे ताकि उनकी इबादत पहले से भी ज्यादा पुख्ता हो जाए। जब इजाजत मिली तो जहन्नुम का दरवाजा बस एक सुई की नोक जितना खोला गया, लेकिन उससे निकलती गर्मी, चीखें और आग की लपटें वो इतनी भयानक थीं कि हजरत इदरीस बेहोश होकर गिर पड़े। और आखिर में उनकी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश थी जन्नत को देखने की। वो जन्नत को इसलिए देखना चाहते थे ताकि उसे पाने का शौक और इबादत का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो जब वो जन्नत पहुंचे और उसकी खूबसूरती देखी तो कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। यहाँ एक ऐसी बहस हुई जहाँ ताकत की नहीं बल्कि हिकमत की जीत हुई। जन्नत के अंदर जाकर वहाँ के फल खाने और पानी पीने के बाद जब हजरत इजराइल ने कहा कि चलिए वापस चलते हैं, तो हजरत इजराइल ने एक पेड़ की शाख पकड़ ली और साफ कह दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये था कि भला एक इंसान एक फरिश्ते से बहस कैसे जीत सकता है, वो भी जन्नत में? मामला अल्लाह के पास पहुंचा और दोनों के बीच फैसला करने के लिए एक फरिश्ते को जज बनाया गया। और यहीं पर
हजरत इदरीस ने अपनी 3 अचूक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, देखिए, अल्लाह का फरमान है कि हर रूह मौत का मजा चखेगी और मैं चख चुका हूँ। अल्लाह का फरमान है कि हर कोई जहन्नुम के पास से गुजरेगा और मैं गुजर चुका हूँ। और अल्लाह का फरमान ये भी है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया वो कभी निकाला नहीं जाएगा और मैं दाखिल हो चुका हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि इदरीस की दलील बिल्कुल सही है और वो अल्लाह के हुक्म से ही जन्नत में हमेशा रहेंगे। और इस तरह ये कहानी सिर्फ एक रिवायत नहीं रहती, बल्कि इसका ताल्लुक सीधा आसमानी किताबों से भी जुड़ जाता है। कुरान में सूरह मरियम में आता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। ज्यादातर आलिम इसी बुलंद मकाम का मतलब उनका जिस्म और रूह के साथ आसमानों पर उठाया जाना बताते हैं। तो उनकी मौजूदगी आज भी कायम है। वो जमीन पर रहे और इंसानियत को सिखाया, फिर उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया। और सही हदीस के मुताबिक मेराज की रात, यानी जब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफर कराया गया था, तो उन्होंने चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात की थी। हजरत इदरीस तो वो नबी हैं जो जिंदा हैं, लेकिन और कौन से नबी हैं जो अपने आखिरी मिशन का इंतजार कर रहे हैं? वो जिनके आने से दज्जाल का खात्मा होगा, या वो जिनका नाम सुनते ही सूखी जमीन हरी हो जाती थी? ये राज हम अगले हिस्से में जानेंगे।